हेलो, नमस्कार, सलाम। मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्लोबल अड्डा। आज एक बार फिर से ईरान का अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। आज है 11 फरवरी। बड़ा अहम दिन है ईरान और अमेरिका के बीच, जो टकराव हो रहा है उसके बीच। और अहम दिन इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई साहब की तरफ से अपने देश की जनता को संबोधित किया गया, और दूसरी तरफ मुलाकात चल रही है वॉशिंगटन में नेतन्याहू और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू इस कोशिश में है कि अमेरिका को यह समझाया जा सके कि भाई कोई डील होने से बेहतर है कि हमला कर दो। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान भी आया है। बयान आया है कि ईरान तो डील चाहता है, और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से एक वार्निंग भी जारी कर दी गई है कि आपके जो बड़े बड़े जंगी जहाज आपने समंदर में उतारे हैं और जो गोता लगा रहे हैं, वो सब हमारी मिसाइलों की जद में हैं, तो हिसाब में रहना, कायदे में रहना। लेकिन अयातुल्लाह अली खामनेई जो हैं, उन्होंने क्यों कहा पूरे मुल्क से कि अब एक साथ होने का वक्त आ गया है, ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। ये वो वक्त है जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के झंडे तले हम सब एक होकर उस दुश्मन को अपनी ताकत का अंदाजा करा दें जो हमारे तबाह बर्बाद होने के सपने देखता है, ख्वाब देखता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपडेट्स की। क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, क्या क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, एक एक करके उसकी बात करते हैं। चलते हैं मेरे सहयोगी आनंद के पास और उनसे समझते हैं क्या खबर है। आनंद, बताइए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली खबर तो यही है कि आज ईरान में जश्न का माहौल है। और जश्न का माहौल इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आज मनाई जा रही है इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ। इस वर्षगांठ को लेकर के बहुत उत्साह है लोगों में, बहुत ही उल्लास है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने साफ तौर से ईरान की जनता को एक संदेश दे दिया है, और इस संदेश में साफ साफ बोल दिया है कि जो अभी समय है ये बहुत ही बेहतर समय है और ईरान की जनता को एक हो जाना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से ईरान में प्रदर्शन चल रहे थे उसको लेकर के भी उन्होंने निशाना साधा है। बोल दिया है कि ये जो वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, ईरान की जो जनता इस जश्न को मना रही है, लेकिन इस जश्न को हमेशा मनाने के लिए आपको एक होना पड़ेगा। तो उन्होंने साफ बोल दिया है कि हमारी जो ताकत है वो मिसाइल और परमाणु बम नहीं है, आपकी एकता में है। तो इसलिए ईरान की जनता को एक होना पड़ेगा और दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि ईरान कमजोर नहीं है, क्योंकि ईरान हथियारों से मजबूत हो सकता है, जब तक लेकिन वहां पर एकता नहीं होगी तब तक कभी भी ईरान ताकतवर नहीं हो सकता है। खामनेई साहब के इस बयान में इस तरीके के संदर्भ निकल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा क्या है, एकदम मतलब करेक्ट क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने टीवी संदेश में संबोधित किया और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो ईरान की असली ताकत है वो मिसाइल नहीं, वो ईरान की जनता की एकता और इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति ये है कि वो साफ तौर से बोल दिए हैं कि ईरान के सामने, अमेरिका के सामने ना तो ईरान कभी झुका था और ना ही झुकेगा, और यही इच्छा शक्ति ईरान की हर एक जनता में होनी चाहिए। ठीक है। साथ ही उन्होंने ईरान एक तरीके से प्रोटेस्ट को लेकर निशाना जो साधा था, उन्होंने उसमें भी कहा है कि ईरानियों से अपील है कि रैलियों में वो बड़े पैमाने पर शामिल हों। मतलब ईरान के जश्न की रैलियों में, हाँ, ये जो जश्न मनाया जा रहा है उसमें ये शामिल हो, उससे ये सामने दुश्मन जो सामने खड़ा है, दुश्मन को एक तरीके से हताश किया जा सकता है। अगर आप लोग एक साथ होकर के, एकजुट होकर के, एक तादाद में बड़ी भीड़ अगर दिखती है जश्न में, तो ये कहीं ना कहीं दुश्मन के लिए एक तरीके से खलबली है, मैसेज होगा, और उनको एक तरीके से खलबली भी अंदर मचेगी, एक डर का माहौल बोल भी सकते हैं कि उनके अंदर ये होगा। बिल्कुल।
ठीक है। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डील को लेकर फिर से कुछ कहा है। उसके बारे में जानते हैं आनंद से कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ताज़ा बयान जो आया है, बात वही है घूम फिर कर, लेकिन फिर भी बयान की एक बार चर्चा जरूर कर लेते हैं क्योंकि ताज़ा बयान है। आनंद, देखिए, ट्रम्प का जो बयान आया है वो मतलब एक तरीके से ईरान की जो वार्ता है उस पर आया है। तो पहले उन्होंने साफ बोल दिया है कि अगले हफ्ते हो सकता है कि दूसरे दौर की बैठक हो। उन्होंने ये साफ जिक्र कर दिया है और उन्होंने साथ ये भी बोल दिया है कि ईरान समझौता चाहता है, यानी कि डील चाहता है, लेकिन अच्छे समझौते में ना कोई परमाणु और ना ही कोई मिसाइल होनी चाहिए। मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइलों की बात कर रहा है इजराइल की बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी बातचीत होनी चाहिए, साथ ही प्रॉक्सियों पर जो ईरान मदद पहुंचाता है उन बैठक में ये दोनों विषय भी शामिल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि ईरान लगातार बोल रहा है कि हम परमाणु वार्ता करेंगे और सिर्फ परमाणु पर बात करेंगे। यूरेनियम जो संवर्धन जो जुटा रहे हैं यूरेनियम, हम उस पर बात करेंगे। मिसाइल पर और हमारे जो संबंधित दोस्त हैं जो प्रॉक्सी हैं, हम उस पर बातचीत करने के लिए राजी नहीं हैं। ठीक, बिल्कुल राजी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक तरफ ईरान की तरफ से मैं आपको बता देता हूं कि ईरान की तरफ से ये दावा कर दिया गया है कि आपका जो यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो हमारी जद में है, मतलब वो हमारे निशाने पर है। अभी इस वक्त ओमान के सागर में वो गोते लगा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर ये है। अच्छा, इसके बीच क्या है कि ईरान ने कहा है कि हम यूएस बॉम्बर्स और यूएस आपका जो शिप है यूएसएस अब्राहम लिंकन, इन सब के ऊपर अटैक कर सकते हैं अगर हम पर हमला होता है तो। और हम पर हमला अगर केवल अमेरिका नहीं, ईरान के ऊपर अगर इसराइल की तरफ से भी हमला होगा तो भी हम अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने से नहीं चुकेंगे। ये बयान तब दरअसल आया है जब इसराइल ने ये मंशा जताई है कि वो पहले ही अटैक कर दे। मतलब इसराइल चाहता ही नहीं है कि बातचीत हो, और इसराइल ये कह रहा है कि अगर अमेरिका नहीं शुरुआत करेगा तो हम शुरुआत कर देंगे। तो ईरान ने भी समझा दिया है इसराइल को भी और अमेरिका को भी। ईरान ने ये कह दिया है कि तेल अवीव तक हमारे निशाने पर है, लेकिन इस बात को, इस मुकालते में अमेरिका को भी नहीं रहना चाहिए कि पिछली बार जैसा हुआ था तो हम वैसा कुछ छोड़ देंगे, क्योंकि हम बीती चीज़ों से सबक ले चुके हैं। और इसीलिए अगर इसराइल हम पर अटैक करता है इसराइल, तो हम हमला करेंगे अमेरिकी ठिकानों पर भी। एक बड़ा अपडेट ये है। दूसरी तरफ एक जंगी जहाजी बेड़ा जो है वो तो है ही समंदर में, एक और बेड़ा तैनात करने की तैयारी चल रही है, ऐसी खबरें हैं। आनंद से समझते हैं क्या जानकारी। बिल्कुल, देखिए, पहला तो जो जंगी जहाज है यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो तैनात कहाँ पर है? अरब सागर में। अरब सागर में ये तैनात है, लेकिन अब अमेरिका जो है कि ईरान का जो कड़ी प्रतिक्रिया एक तरीके से लगातार आ रही है, उसको देखते हुए अमेरिका ने दूसरा अपना एयर क्राफ्ट जो है कैरियर वो भेज चुका है। मतलब भेजने की तैयारी में, ये भी हम कह दें अगर, तो ये अभी मौजूद कहाँ है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये एयरक्राफ्ट जो है यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश कहा जाता है इस एयरक्राफ्ट को। और इस एयरक्राफ्ट जो अभी है कहाँ, तो ये है वर्जीनिया में अभी, और यहाँ पर ये अभी अभ्यास कर रहा है, यानी कि तैयारी कर रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ईरान के पास इसको फिर से भेजा जाएगा, जैसे कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पहुंचा था। हालांकि यूएसएस अब्राहम लिंकन पहुंचा था, फिर वो पीछे चला जाता है और अभी अरब सागर में तैनात है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट को यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश को फिर से मतलब ईरान के पास भेजा जा सकता है, ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही है। बिल्कुल। तो देखिए, अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है, जिसको CVN 72 भी कहा जाता है। और एक अब खबरें तमाम तरीके की तैर रही हैं, उसमें मैं आपको बता देता हूं। जो सबसे पहले मिडिल ईस्ट की तरफ रुख कर सकता है वो कौन कौन से एयरक्राफ्ट करियर हैं, इसको समझना ज़रूरी है। तो एक है यूएसएस गेराल्ड R. फोर्ड, इसको CVN 78 भी कहा जाता है। लेकिन मुश्किल ये है कि इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं हैं और 8 महीने से ये कहीं और तैनात है, और ये मिडिल ईस्ट इसलिए नहीं जाने वाला ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश जो कहा जा रहा है वो अगला संभावित विकल्प इसीलिए है क्योंकि ये वर्जीनिया के तट पे है।
कॉम्प्यूटेक्स में ये अभ्यास कर रहा है, ये जानकारी है। और ये इसको भेजा जा सकता है। क्यों भेजा जा सकता है? क्योंकि ये ही नज़दीक है और ये ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि अभी फ्री जोन में, क्योंकि इसको भी अभ्यास करने और तैनाती करने, मतलब वहाँ पर पहुँच जाने, मिडिल ईस्ट में पहुँच जाने में 4 हफ्ते का वक्त लगेगा। तो आप समझिए कि 4 हफ्ते का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है। बिल्कुल। मतलब मीटिंग जो है तब तक चलती रहेगी, मतलब 1 महीने तक बातचीत का दौर भी चल सकता है। ऐसा माना जा सकता है कि अमेरिका इस टाइम को लेकर चल रहा है, क्योंकि ये तो अमेरिकी प्रेसिडेंट को जानकारी बता दी गई होगी कि भाई इतना टाइम तो लगेगा अगर इसको हम भेजेंगे तो। ये तो जा नहीं सकता क्योंकि इसकी तो कुछ तकनीकी गड़बड़ी है। एक चीज़ और है कि यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन जो है, CVN 73 जिसे कहा जाता है, वो भी जा सकता है, जापान से जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इंडो पैसिफिक में अगर देखा जाए तो चीन के मुकाबले अमेरिकी ताकत कमज़ोर पड़ जाएगी। तो इसको देखते हुए शायद इसको हिलाया ना जाए यहाँ से, हालांकि ये भी करीब पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि इसको यहाँ से मूव ना किया जाए। तो ऐसे में लगता है कि यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश, मतलब ये जो CVN 78 जो है, इसको भेजा जा सकता है, ऐसी खबर। अच्छा, इस बीच एक चीज़ और है कि अमेरिकी, जैसा मैंने आपको बताया कि अमेरिकी दौरे पर हैं बेंयामिन नेतन्याहू, और ख़ास बात यह है कि अमेरिका के दौरे पर क्यों कर रहे हैं, कहाँ गए हैं और क्या कर रहे हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन कितने दौरे हो चुके हैं आनंद? देखिए, अमेरिका में आपको भी पता है कि ट्रम्प का शासन है और लगभग 1 साल के ऊपर हो गए हैं। इन 1 सालों में 7वां दौरा है बेंजामिन नेतन्याहू का। और ये दौरा खास करके इसलिए भी है क्योंकि ये गाजा पे बात करने नहीं गए हैं, ये बात करने गए हैं ट्रम्प से ईरान पर। और पूरा फोकस इनका है कि ईरान पर बातचीत करें और वो क्या ऐतराज जताना चाहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू ट्रम्प से, क्योंकि ये जो पहली वार्ता हुई है, पहली वार्ता का कोई भी ऐसा विस्तार जानकारी नहीं आया है सामने कि इस वार्ते में क्या अड़ंगे लगी हैं या फिर क्या शर्तों पर बातचीत हुई है या फिर शर्त रखी भी गई है कि नहीं रखी गई है, ये सब अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू पहले दौर की वार्ता के बाद, ये मतलब 1 हफ्ते भी अभी नहीं हुए हैं, और शुक्रवार को बैठक हुई थी, आज बुधवार है, मतलब 1 हफ्ते भी नहीं हुए, और वो पहुंच गए हैं ट्रम्प के पास। ट्रम्प के पास वो पहुंच करके क्या क्या बातें रखना चाहते हैं ये सामने निकल के आ गया है। और उन्होंने साफ बोल दिया है कि ये जो 7वां मेरा दौरा है, ये खुद उन्होंने बताया है जब निकल रहे थे इजराइल से अमेरिका के लिए। तो अभी बेंजामिन नेतन्याहू जो है वाशिंगटन पहुंच चुके हैं और उनकी बैठक भी चल रही है, ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही है। और वो ट्रम्प से ऐतराज जताना चाहते हैं। सबसे पहला ऐतराज उनका यही है कि ईरान जो है परमाणु बम न बनाए। लेकिन अब इसके साथ एक शब्द और जोड़ दिए हैं और एक विषय भी जोड़ दिए, ये भी बोल सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल वो न बनाए। तो उन्होंने साफ तौर से बोल दिया कि इजराइल लंबे समय से चाहता है कि किसी भी समझौते में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता और क्षेत्रीय नेटवर्क को शामिल किया जाए। मतलब वो बैठक, जो दूसरे दौर की बैठक होगी, नेतन्याहू चाहते हैं कि इस दूसरे दौर की बैठक में ये दोनों टॉपिक को भी ऐड किया जाए और इस पर ईरान से बातचीत की जाए ताकि इजराइल की समस्या कम हो सके। लेकिन ट्रंप ने साफ तौर से बोल दिया है कि अगले हफ्ते में दूसरे दौर की बैठक होगी और उन्होंने चेतावनी भी साथ में दे दिया है कि अगर हम समझौता करेंगे या फिर हम पिछली बार की तरह किसी भी तरीके का कदम उठा सकते हैं। मतलब वो साफ तौर से बोल दिए हैं कि पहले बार भी, जब आपको पता है जून से पहले 12 दिन के युद्ध हुए थे, उसके पहले भी ईरान और अमेरिका की बैठक चल रही थी, ट्रंप का शासन था, लेकिन वो बैठक सफल नहीं होता है। और यही कारण है कि 12 दिन के हमले होते हैं, B-2 बॉम्बर्स जाते हैं ईरान में। ठीक है, लेकिन उसी से रिलेटेड जो बयान है, ताज़ा हालिया बयान, उसको बताते हुए हम अपने वीडियो को समअप करेंगे, क्योंकि ईरान अमेरिका बातचीत पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान आया है। अब्बास अराक्ची ने RT को इंटरव्यू दिया है, रशियन टीवी को, और इसमें कहा है कि तेहरान एक व्यवहारिक प्रस्ताव पर काम कर रहा है जो माना जा सके। व्यवहारिक प्रस्ताव मतलब आप कुछ भी बोल दो, हवा में तंबू तान दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टिकेगा कहाँ? बात तो ये है ना। तो हम एक व्यवहारिक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, कोई परमाणु हथियार नहीं, एक ये प्रस्ताव है। परमाणु तकनीक का शांतिपूर्वक इस्तेमाल करेंगे हम, दवाइयों के लिए, कृषि के लिए, विकास के लिए, एक बात। और ये भी कहा है कि हम जो है बातचीत के लिए गंभीर हैं, लेकिन अमेरिका पर हमारा पूरा भरोसा नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि हम बातचीत के बीच में थे, तब उन्होंने हम पर हमला किया था, यानी कि वो 12 दिन की बात याद है, भूले नहीं है। और सबक लिया है कि बातचीत करेंगे तो कॉन्क्रीट बातचीत करेंगे। फिलहाल एक खबर और भी है, ये बहुत लेटेस्ट अपडेट है। खबर ये है कि ईरान की जो सुप्रीम लीडर हैं उनके सलाहकार अली लारिजानी जो हैं वो कल पहुंचे थे ओमान। वहां पर उन्होंने सुल्तान और विदेश मंत्री से मुलाकात की है और लारिजानी ने सोशल मीडिया पर एक तरीके से अमेरिका को चेतावनी भी दिया या फिर सलाह भी दिया, हम ये कह सकते हैं। उन्होंने साफ बोल दिया है कि इजराइल की भूमिका जो है वो विनाशकारी बताते हुए उन्होंने बोला कि ये विनाशकारी भूमिका है और अमेरिका को इससे सतर्क रहना चाहिए। मतलब इजराइल से सतर्क रहे अमेरिका। हाँ। ये वार्निंग उन्होंने दे दी है कि हम आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन दुश्मन जो है आप उसको गले में हाथ डालकर अगर आप उससे हाथ मिलाओगे और उसकी बात मानोगे तो नुकसान आपका होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो, जानकारी कैसी लगी, बातचीत कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार देते रहिए ग्लोबल अड्डा को। वीडियो में इतना ही, बहुत शुक्रिया।